वो बोलते हैं कि लंगी लंगी तस्वीर डाल दूंगा मीडिया पे, यूट्यूब पे उसका से ये फिल्म बना के डाल दूंगा, जो तुम भी देखोगे दुनिया भी देखेगी। मुझे जीने का कोई शक नहीं है, बस मैं एक बार मैं जहर भी लेके घूम रहा, किसी दिन खा के मर जाऊंगा, कोई पता नहीं, मेरी बीवी मेरा बच्चा मेरे हवाले हो जाए, बस मैं उसकी सारी गुनाह को माफ कर दूंगा, सारी गलती माफ कर दूं। बस किसी से कोई शिकायत नहीं, मेरी बीवी पुलिस से गाली शिकायत है, पुलिस के पास जाता हूँ, गाली देके भगा देता है। आवाज आपकी गलत हो सकती है, बट ये जो आंसू निकल रहा है, क्या आप इस पे भी शक करिएगा कि ये भी गलत हो सकता है? बस मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, बस नीतीश कुमार से यही गुजारिश करता हूँ कि मेरी बीवी को खोजने में बड़ी पुलिस से मदद करवा दे, बस नीतीश कुमार से यही चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे ये याद आती तो बहुत रोना आ जाता है कि एक बेटा था, मैं 3 साल के 2.5 साल के बाद बेटा से मिलता हूँ, बेटा से मिल नहीं पाया, मेरे बेटा की बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा एक बार बेटा मेरे गले से लग जाए बस। इनके पास रिकॉर्डिंग है, इनके पास जहां से फोन आता है वो फोन का नंबर है, जाकर थाने में देते भी हैं नंबर को, लेकिन इन्हें ही जो है वो जैसा ये बता रहे हैं कि इन्हें ही गाली दे करके भगा दिया जाता है। अब आप लोगों से ही गुहार है, शेयर करिए ये वीडियो। हम जो इनकी जो पत्नी है, पत्नी का तस्वीर है आपके पास? जी जी मेरे पास पत्नी की जो तस्वीर है वो हम आप लोगों को फोटो लगा देंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि इनकी पत्नी अगर कहीं भी आप लोग देखे, आप लोगों को कहीं भी आशंका हो लगे, तो आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सके, कांटेक्ट नंबर भी दे देंगे। और कोशिश आप लोग भी करिए ये वीडियो शेयर करके कि इनकी पत्नी मिल सके, ये अपने बच्चे से मिल सके। फूट फूट कर रो रहे हैं क्योंकि इनकी जो पत्नी है और इनका जो बच्चा है वो किडनैप हो गया है। सोचिए कि बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि लड़की जो है अपने मन से भाग जाती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है। और बहुत ज्यादा रो रहे हैं क्योंकि बहुत तरीके का कॉल पे इनको धमकी आ रहा है कि अगर नहीं पैसा दिए तो बीवी का जो है वो फोटो वायरल कर देंगे, वीडियो बना देंगे, बच्चे का किडनी बेच देंगे। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है। मैं दुबई में था जी। तो रात में 4 बजे बस 4 तारीख का, तो बोली मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। मैं बोला सुबह में कर दूंगा रिचार्ज। सुबह में रिचार्ज करके मैं चला गया काम पे। काम पर से आया तो उसका फोन नहीं लग रहा है, उसका फोन नहीं लग रहा है। उसकी अम्मी से मैंने फोन किया तो बोलता तुम्हारी बहन क्या गई है, तुम्हारी बहन टोटो रिक्शा भेजी थी। मैंने बोला ठीक है। जब बहन का फोन करे तो बोला यहाँ नहीं आई, मैं टोटो रिक्शा कोई भी नहीं भेजा हूँ। तो वो जो है उसके बाद उससे मेरी कभी बात नहीं हुई। उसके बाद मैं यहाँ 11 तारीख को पहुंचता हूँ तो मेरे को बोला जाता है कि तुम्हारी बीवी मेरे पास इतना पैसा भेजो, इतना ये भेजो, नहीं तो इसका ये वायरल कर दूंगा, वो वायरल कर दूंगा। हर दिन मेरे को नया नया नंबर से फोन आया जाता है। मैं कहाँ पे जाऊँ, किसी एक आदमी ये बंदा है वो मेरे को इशारे में बता रहा है कि 3 लाख रुपया दो, दे दो तुम्हारी बीवी का मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। अब मैं किसके पास जाऊँ, पुलिस नहीं, कोई काम नहीं। तस्वीर है आपके पास जो आप जी बोल जी रहे जी हैं? जी मैंने उससे बात किया था वीडियो कॉलिंग में, वो तो वीडियो कॉलिंग पे भी आपसे बात करता जी है? जी जी मैंने उसका फोटो निकाला था, मैं वो भी दिखा देता। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी आप फोटो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे, आप उनको दे दीजिएगा जो आपको बोल रहा है। तो पत्नी जो है वो कैसे गई आपके, जब पत्नी अपने उसमें थी, घर पे थी अपने? जी नैहर में थी वो। नैहर में थी, वहां से कैसे निकली? वो बोली कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के पास, मेरा दिल्ली से 10 तारीख को आ रहा है। हकीकत में मैं 10 तारीख को आ रहा था और वो उनका टिकट मैंने बनाया नहीं था, उनका टिकट मैं 27 तारीख का बनाया था। वो भी टिकट है मेरे पास, बस वो को किसी ने फुसला के किडनैप कर रखा है। अब बस मुझे 4-5 फोन से मुझे धमकी दिया जाता है कि कभी सीतामढ़ी आओ। घर पे आपकी पत्नी जो है बोली थी कि हम इतने तारीख को दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, हम ननद के पास रहेंगे 1-2 दिन, ननद के पास से मैं दिल्ली चले जाएंगे। तो आपको ये नहीं लग रहा है, जब पत्नी, वैसे सोचना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी क्या अपने मन से वो चली गई? नहीं, अपने मन से नहीं गई, उसको किडनैप किया गया। ये टोटो वाला पकड़ाएगा, वही बताएगा कि लड़की कहाँ है, हमने कहाँ रखा है। ये मेरे को टोटो वाले पे शक हो रहा है। टोटो वाला कहाँ का है वो पता है? वो जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं। लड़की का नंबर किसने दिया उसको, किसने अच्छा, फोन पे क्या मतलब बोल रहा है कि वीडियो फोटो, किस टाइप का वीडियो फोटो का बात? वो गंदे गंदे वीडियो का बात करता, बोलते लड़की को कोटे पे भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे। लंगी क्या बोलूं, ऐसी ऐसी बहन आप मेरी, मैं क्या बोलूं, कैसी कैसी बात हो, तो मुझे कुछ जरा आता है। कोई बात नहीं, आप स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए ही काम करते हैं। वो बोलते हैं कि लंगी लंगी तस्वीर डाल दूंगा मीडिया पे, यूट्यूब पे उसका से ये फिल्म बना के डाल दूंगा, जो तुम भी देखोगे दुनिया भी देखेगी। मुझे जीने का कोई शक नहीं है, बस मैं एक बार मैं जहर भी लेके घूम रहा, किसी दिन खा के मर जाऊंगा, कोई पता नहीं, मेरी बीवी मेरा बच्चा मेरे हवाले हो जाए, बस मैं उसकी सारी गुनाह को माफ कर दूंगा, सारी गलती माफ कर दूं। बस किसी से कोई शिकायत नहीं, मेरी बीवी पुलिस से गाली शिकायत है, पुलिस के पास जाता हूँ, गाली देके भगा देता है।
पुलिस कौन सा थाना हुआ आपका? सिंघवाड़ा थाना और नानपुर थाना, दोनों पे मैं दौड़ते दौड़ते मेरी हालत खराब हो चुकी है। क्या बोलते हैं पुलिस? बोलते हैं कि तू ही मर्डर कर दिया। मैं बोला मैं मर्डर कर दिया तो लाश तो बरामद करो। कहाँ है लड़की? नहीं है लड़की। मेरे को सिर्फ सीतामढ़ी की तरफ से फोन आता है, कहीं से नहीं फोन आता है। सीतामढ़ी की तरफ से फोन आता है? जी आप आवेदन दिए हैं थाना पे? हाँ, आवेदन में नानपुर थाने में भी दिया हूँ। कब दिए थे आवेदन? ये 11 तारीख को इसका मेरे पास ये भी है। अच्छा, 11 तारीख को आवेदन। जी मतलब पिछले 11 हाँ, अक्टूबर हाँ, नवंबर 11 हाँ, 11वां महीना 11 तारीख को, ये कल 1 महीना हो जाएगा। मतलब 1 महीना हो गया आवेदन का और अभी तक पुलिस ने आपको कुछ नहीं जानकारी। जिस नंबर से फोन आता है वो नंबर दिए थे पुलिस को? हाँ, वो भी नंबर 3 बार 4 बार लिखवाया जाके। यहाँ मैंने दरभंगा एसपी साहब के पास भी लिखवाया, एसपी साहब भी ने मुझे बस सबर देके वहां से मुझे भेज दिया। और कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रहा कि लड़की कहाँ है, बच्चे आपने का। पूछा नहीं कि नंबर आपने दिया उसके बाद क्यों नहीं इसका पता? मैं बोलता तो मुझे ही गाली देके, कल भी गया था मुझे ही गाली देके भगा के दिया वहाँ का बड़ा बाबू। क्या नाम है बड़ा बाबू का? नाम नहीं जानते वहाँ का। कौन से थाना बोले? नानपुर। नानपुर थाना। मेरे ससुर भी आज गए, उनको भी उल्टा सीधा बोल के भेज दिया। सबसे ज्यादा तो पुलिस की बहुत ज्यादा इसमें नाकामयाबी देखने को मिलती है और हमेशा ये चीज सुनने को मिलता है कि जब भी जिनके पास पैसा नहीं होता, जब वो थाना पहुंचते हैं तो उन्हें ही उल्टा सुना दिया जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है। आप सोचिए इस व्यक्ति पे जिसकी पत्नी खो गई है, जिस भी कारण से गई हो, आज वो इनकी पत्नी को जो है वो किडनैप कर लिया गया है और उसके बाद ब्लैकमेल किया जा रहा है कि इनकी पत्नी का वीडियो बना बोलता है कि तुमको घर में घुस के मारेंगे। एक मुखिया है सकरपुर भरवाड़ा का, वहाँ का, उसका नाम लिया जाता है कि उसको बोल के तुमको पिटवाएंगे। मेरे दोस्त है ये, मेरे ऐसी ऐसी भपकी दिया जाता है कि मैं खुद कहता हूँ कि शर्म से मर जाऊं। मैं जिस दिन वीडियो डालेगा उस दिन मैं मर जाऊंगा। बस मेरा बच्चा, मेरी बीवी है। बच्चा भी आपका है? हाँ, बच्चा हमेशा मेरे फूल पे कहता था अब्बू गोश्त खाना, मच्छी खाना। उसकी बात जब सुनते हैं याद आती तो बहुत रोना आ जाता है कि एक बेटा था, मैं 3 साल के 2.5 साल के बाद बेटा से मिलता है। बेटा से मिल नहीं पाया। मेरे बेटा से बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा एक बार बेटा मेरे गले से लग जाए। बस उसको कहती हूँ जहाँ भी है, जैसे भी है, अपने घर में आ जाए। बस बेटा कितने साल का है? 3 साल का होने वाला है। आप 2.5 साल बाद मिलते हैं? जी। मतलब आप कहाँ काम कर रहे थे? दुबई में, बम्बई में पैदा हुआ था। 5 महीने का था तो मैं छोड़ के चला गया था। दुबई में काम कर रहे थे शुरू से? जी। और 2.5 साल बाद अपने बच्चे से मिलते हैं? जी। बस मेरे बच्चे से एक बार कोई भी मिलवा दे। बस मेरे बच्चे कोई शिकायत नहीं। बंदे से मैं बोलूंगा चलो मेरी गलती थी, मैं उसको भी माफ कर दूंगा। सिर्फ मेरी वाइफ मुझे दे दो। बस मेरा बच्चा, सिर्फ मेरे बच्चे से एक बार मिला दो बस। अच्छा, बच्चा के बारे में क्या बोलता है जो किडनैप किया? बोलता है कि इसका किडनी निकाल के बेच दूंगा। ज्यादा फोन किया, ज्यादा कहीं किया, कोई मीडिया के पास गया या थाने के पास गया तो इसके किडनी निकाल के बेच दूंगा। मैं सारा रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ थाने पे। थाने वाले सुन के बस बोलते तुम जाओ, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग भी आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग भी है। मैंने बात जो किया रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा कर लिया था। कभी बम्बई से फोन आता है, कभी कलकत्ता से आता है। पहले दिल्ली और कलकत्ता बम्बई से आ रहा था, अब खाली जो है सीतामढ़ी से फोन आता है। सीतामढ़ी से फोन जी। हाँ। कहाँ के आप हुए? मैं दरभंगा जिला, थाना सिंहवाड़ा। घर कहाँ हुआ? भवानीपुर पंचायत। भवानीपुर पंचायत। सोचिए दरभंगा के हैं और भटकते भटकते मधुबनी आए हैं क्योंकि दरभंगा में किसी भी प्रकार का इनको सहारा नहीं मिला, तो अब ये मधुबनी पहुंचे हैं कि कैसे भी जो है वो कोई मदद करे इनकी। मीडिया वाले सबसे बात कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी जो है वो मेरी पत्नी मिले। सोचिए कि इसमें प्रशासन का कितना बड़ा नाकामयाबी है। इनके पास रिकॉर्डिंग है, इनके पास जहां से फोन आता है वो फोन का नंबर है, जाकर थाने में देते भी हैं नंबर को, लेकिन इन्हें ही जो है वो जैसा ये बता रहे हैं कि इन्हें ही गाली दे करके भगा दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम ही मर्डर किए होगे। पत्नी के लिए इतने परेशान है, बच्चे को 2.5 साल से देखे नहीं थे तो बच्चे से मिलना चाह रहे थे। और सोचिए कि इंसान बोलता है जो आवाज आपकी गलत हो सकती है, बट ये जो आंसू निकल रहा है क्या आप इस पे भी शक करिएगा कि ये भी गलत हो सकता है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। बस नीतीश कुमार से यही गुजारिश करता हूँ कि मेरी बीवी को खोजने में बड़ी पुलिस से मदद करवा दे। बस नीतीश कुमार से यही चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस बीवी पत्नी घर आ जाए। पत्नी या बच्चा, मेरे बच्चे से मिलना है। बस बच्चे से मिलना है। बस मुझे बच्चे से एक बार गले लगाना। बस मेरी बात भी आ जाए तो कोई नहीं, एक बार मेरे बच्चे से गले लगवा दे। बस पत्नी का क्या नाम है? सम्मा परवीन। बच्चे का नाम जिसान हाशमी। आपका क्या नाम है? सलमान हाशमी।
दरभंगा के रहने वाले हैं और थाना पे जो है वो बहुत बार गए हैं, लेकिन थाना जो है वो कुछ, अब आप लोगों से ही गुहार है, शेयर करिए ये वीडियो। हम जो इनकी जो पत्नी है, पत्नी का तस्वीर है आपके पास? जी जी मेरे पास है। पत्नी की जो तस्वीर है वो हम आप लोगों को फोटो लगा देंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि इनकी पत्नी अगर कहीं भी आप लोग देखे, आप लोगों को कहीं भी आशंका हो लगे, तो आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सके। कांटेक्ट नंबर भी दे देंगे और कोशिश आप लोग भी करिए ये वीडियो शेयर करके कि इनकी पत्नी मिल सके, ये अपने बच्चे से मिल सके, जो कि 2.5 साल बाद बता रहे हैं कि अपनी बच्चे से मिलते, बच्चे को गले लगाना चाहते हैं और पत्नी से बस मिलना चाहते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और जो प्रशासन है, जहाँ का ये थाना जहाँ पे बार बार गए हैं, उन लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर कोई ऐसे बेचारे लोग जाते हैं तो उनकी आप लोग मदद करें, ना कि उन पे उल्टा उन्हीं पे चढ़ जाए। बल्कि इनके पास सब नंबर है, प्रूफ है, उसके बावजूद भी अगर पकड़ नहीं पा रहे, इनकी पत्नी को ढूंढ नहीं पा रहे, तो क्या अगर लाश मिलेगा उसके बाद ही आप लोग कदम उठाएंगे? ये समझ में नहीं आता है।